बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बट कढ़ाई देसी मुर्ग से। बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और कढ़ाई भी लेंगे, बट कढ़ाई, जो कि वो कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं कढ़ाई बनाने के लिए। ज़रूर आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको वही जायका मिलेगा जो कि लक्ष्मी चौक में जाके बट कढ़ाई खाते हैं। घर में तैयार करेंगे या दुनिया के किसी कोने में बैठे ये कढ़ाई तैयार करें, मैं आपसे दावा करती हूँ कि आपको उससे बढ़ के जायका मिलेगा। और देसी मुर्ग की कढ़ाई क्या बात है। और सर्दियाँ हैं तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की सौगात। सालम चिकन लिया और उसको साफ़ करके पूरे उसके जो भी फालतू चीज़ें निकाली, तो ये तकरीबन कोई 800 ग्राम के करीब चिकन मेरे पास है। इसमें जो कलेजी पोटा है वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और इसको पहले ला के रखा 20 से 25 मिनट, ताकि जो गोश्त गर्म होता है वो ठंडा हो। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे मैंने नमक लगाना है। नमक लेंगे 1 टीस्पून। इस तरह जो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ, इससे लगाने से इसकी जो महक है, जो नापसंदीदा आपको लगती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। आटा है 1 टीस्पून। इसको लगा के हाथों से आपने अच्छी तरह मसलना है। मसल के इसको फिर इतना मसलना है कि इसका जो पानी है ना, जो नमी आपको महसूस हो हाथों में, तभी आपने छोड़ना है। इस तरह करने से चिकन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और स्मेल भी नहीं आएगी। आपको बहुत स्मेल आती है देसी मुर्ग से, तो आपने ये ख़ास करना है। ये ख़ास करके आपने 20 से 25 मिनट छोड़ देना है इसे। और मैंने छलनी ली है, इसके नीचे प्लेट रख दी है। अगर एक्स्ट्रा इसमें कोई ब्लड निकलेगा तो वो अलग हो जाएगा। ये मैं आपको 15 से 20 मिनट दिखा रही हूँ। अब थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के इसे हाथों से फिर मैंने मसलना है। इतना मसलना है कि इसका जो ब्लड है ना, ये इसमें आपको साफ़ होता हुआ नज़र आए। इसी तरह करने से ही हमारा चिकन इतनी महक अच्छी आएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। जो देसी मुर्ग नहीं खाते ना, जिन्हें इसमें स्मेल आती है, वो भी पसंद करेंगे कि ये तो बहुत मज़े का है। ये नॉर्मल जैसे मुर्गी हम लेते हैं दूसरी वाली, ये वही लग रहा है। तो नीचे इसके भी मैंने बर्तन एक रख लिया है, पानी डालती जाऊँगी थोड़ा-थोड़ा और इसे हाथों से मसलती जाऊँगी। नमक और आटा इसे बिल्कुल साफ़ कर देगा। और इस तरह करके इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना, वो निचोड़ना है। और ऊपर फालतू स्किन के ऊपर जो भी आपको नज़र आए, अपने हाथों से इस तरह तोड़ते जाना है, साफ़ करते जाना है। ये मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह साफ़ करती हूँ चिकन को। इस तरह सारा साफ़ करके पानी ऊपर से डाल के इसे साफ़ कर देना है। और देखेंगे आप कि कितनी नीट ये पूरी लेग का पीस आपको नज़र आएगा। और इस तरह तमाम पीसेस को मैंने एक-एक करके पानी ऊपर डालते हुए धोते जाना है। तो सारा आपको मैं चिकन धो के तो मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल चिकन को मैंने धो लिया, सारा पानी इसका निचोड़ लिया है। और निचोड़ के आपको दिखा रही हूँ, सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। और इसमें गर्दन के पीस हैं कुछ, तो वो पीस मैं अलग ले लूँगी और इसमें विंग्स भी निकाल लूँगी। ये इसलिए कर रही हूँ कि ये जो हड्डियाँ ना, बल्कि विंग्स भी इसमें पक के ना बिल्कुल ही बिखर जाते हैं। तो विंग्स और गर्दन के पीस अलग रख के मैं इसकी यखनी तैयार करूँगी, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसकी वीडियो भी कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ। और ये मैंने इसमें एक पैन लिया और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब साबुत लहसुन ही क्रश किया मैंने, वो डाल दिया। और 1 बड़ी प्याज इसमें डाल दी। और इसमें मैंने 3 टमाटर डाल लिए। नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल किया। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। पानी 2 कप इसमें शामिल कर दें। अगर प्रेशर में कर रहे हैं तो आप प्रेशर की 3 मिनट तक सीटी चलने दें, उसके बाद उसकी आग बंद कर दें। और जब वो उसकी गैस सारी ख़त्म हो जाए तो फिर आप चेक करेंगे तो आपको सही मिलेगा। और थोड़ा सा पानी होना चाहिए, गल चुका होगा। टमाटर हाफ़ करके 3 अदद इसमें मैं शामिल करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में चेंज कर लिया सारा चिकन। और इसमें गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदद डाल दी। टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर। और ये मैंने इसके छिलके अभी उतारने हैं। और मक्खन मैंने इसमें डाल दिया 5 से 6 टेबलस्पून। घी डाल दें, मक्खन डाल दें या देसी घी डाल दें, ऑयल पसंद है आप ऑयल भी डाल सकते हो। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद गोल काट के वो भी इसमें शामिल कर दी। इसमें लाल मिर्च जो फर्स्ट में डाली वही है, और हल्दी इसमें जाती नहीं है। हल्दी के बगैर कढ़ाई बनती है। और हरा धनिया डाल दिया, अदरक डाल दिया। ये है कढ़ाई मसाला है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत मज़े का मसाला है। 1 टीस्पून डाल दिया, या आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो। और इसमें मैंने डाला है गरम मसाला 1/2 टीस्पून।
जो मैंने कढ़ाई मसाला डाला है उसमें ज़ीरा पाउडर और दूसरे सारे मसाले इसमें शामिल हैं, तो वो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकती हो अगर आपको ज़्यादा मसाला इसका चाहिए। टमाटर को चम्मच से तोड़ते जाएंगे और ये जो मेरे पास चम्मच है, अगर आपके पास चम्मच हो तो ये आपने ध्यान से चलाना है। चिकन गल चुका है तो आपने नीचे चम्मच लेके फिर उसको चलाना है। ऊपर से ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो आपका चिकन भी टूट सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पानी ड्राई कर रही हूँ, जैसे पानी ड्राई होगा तो इसमें बाकी और मसाले जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुनाई भी हो चुकी और एक्स्ट्रा घी दोबारा से मैं डाल रही हूँ। ये है मेरे पास घी, ये भी 5 से 6 टेबलस्पून या 7 टेबलस्पून आप डाल दें। दही आधा कप डाल दें। अपनी मर्ज़ी से घी डाल दें। देसी घी डालना है, मैंने देसी घी डाला है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून फुल भर के काली मिर्च कुटी हुई। दही आधा कप गया। पानी ड्राई करेंगे और चम्मच आपने इस तरह चलाना है, ये लिया और इसके अंदर से जाके आपने फिर चम्मच चलाना है। इस तरह आप जो चिकन काफ़ी गल चुका है ना, तो वो टूटेगा नहीं। अगर आपने वैसे ही ऊपर नीचे करते हुए चम्मच चलाया तो चिकन टूट सकता है, सारा हलवा बन जाएगा। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ड्राई हो चुका है। दही जो डाला था तो घी अलग नज़र आया तो समझो कढ़ाई तैयार है। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालें, अदरक डाल दिया। फाइनल हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, जो कि बट कढ़ाई देसी मुर्ग की। आप यकीन करें कि इसका जायका आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कि ये वाह, हमने घर में इतनी मज़े की कढ़ाई बना ली। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पर प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है और वही कलर जो कि कढ़ाई का होता है वही आ चुका है। लेग से आपको चेक करवाती हूँ कि मसाला भी कितना अच्छा है और लेग जो है बहुत ही अच्छा, उसका गोश्त गल चुका है। हाथ लगाने से ये टूट रहा है, लेकिन चम्मच आपने ध्यान से चलाना है, नहीं तो आपको ये लेग पीस नज़र ही नहीं आएगा। और मसाला लिया, दही डालें, रायता बना लिया, साथ आप सैलड तैयार कर लें, नींबू ले लें, वही टेस्ट मिलेगा, वही लुक मिलेगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।